आज तक बहुत सी मूवीज मैंने देखी, लेकिन एक मूवी का ट्रेलर मैंने देखा था कुछ दिन पहले और उस मूवी ने मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया और ऐसा कुछ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और इस वीडियो के अंदर ना एक से बढ़कर एक ऐसे ही ट्रेलर्स, ऐसी अपकमिंग मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जिनका मात्र ट्रेलर देख के आप इनके लिए एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंग्री बर्ड 3 की। उसका ट्रेलर फाइनली निकल के सामने आ गया, जहाँ पे हमारा एंग्री बर्ड अब फैमिली मैन बन गया। इसके बहुत सारे बच्चे हैं, जहाँ पे उन बच्चों को संभालने की कोशिश करता है अपने दोस्तों के साथ में, जो कि एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मुझे लगा। मैं इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, कुछ भी मुझे खास इसके अंदर लगा नहीं, ना कोई बड़ा विलन, ना कुछ। एटलीस्ट अभी के लिए जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसके अंदर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। इसी वजह से मैं इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं। आएगी तो देख लेंगे। दूसरा एक काफी जबरदस्त ट्रेलर है, नॉस्फेराटू के डायरेक्टर का ट्रेलर है। जब मैंने इस ट्रेलर को देखना शुरू किया तो मैंने सोचा कि यार ये तो बिल्कुल वैसी वाइब दे रहा है जैसा नॉस्फेराटू था। इतने में लिख के भी आ गया, डायरेक्टर ऑफ नॉस्फेराटू। इस मूवी का नाम है वेयरवुल्फ। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है बहुत पहले की ब्रिटेन की, जब ब्रिटेन एक भिखारी देश था, जहाँ पे खाने पीने की भी बहुत कमी थी और लोग बस कीचड़ों के अंदर रहते थे, ऐसा इस ट्रेलर को देख करके लग रहा है। और यहाँ पे एक गांव के अंदर लोग मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी भेड़ें मरना शुरू हो जाती हैं और वहां पे दहशत का माहौल फैल जाता है, क्योंकि जो हमारा हीरो है ये रात में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और लोगों का शिकार करने लगता है। अभी के लिए इतना ही समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। कमाल के सीन्स है, सिनेमेटोग्राफी कमाल की, और जिस तरीके से उस ब्लैक एंड व्हाइट युग को, उस समय को दिखाया गया है, बस वो देखते ही बनता है। एक्टिंग कमाल की यहाँ पे सभी की है और मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली मूवी भी एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी है और ये मूवी है हमारे रिचर की। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1970s के डेट्रॉइट की। वहां पे एक बंदा एक लड़की से प्यार कर लेता है और इतना प्यार कर लेता है कि उसको प्रपोज भी कर देता है। दोनों शादी करने वाले होते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है वो गैंगस्टर की बहन कुछ होगी, आई थिंक गैंगस्टर्स से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से इसको झूठे ड्रग केस में फंसा दिया जाता है, जेल चला जाता है, क्योंकि इसकी कार के अंदर बहुत सारा ड्रग्स मिला। और उसके साथ में ट्रेलर देख के लग रहा है कि इसकी लड़की के साथ, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत हुआ है। गलत मतलब कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है। इसके लिए इसको उन सब लोगों से बदला लेना और ये जेल से छूट के कैसे उनसे बदला लेगा, क्या कुछ होगा, वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये एक फुल ऑन रेवेंज एक्शन मूवी लग रही है और इस तरीके की मूवीज मुझे काफी पसंद है। इनिशियली मुझे नहीं लगता ये हिंदी लैंग्वेज में आएगी, लेकिन बाद में ये डेफिनेटली हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगी। मूवी का नाम है मोटर सिटी। अगला ट्रेलर वही ट्रेलर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऐसा पहले मैंने कभी भी कुछ भी नहीं देखा। लिटरली ऐसा कुछ मैंने कभी भी कुछ भी नहीं देखा। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की। 4 लोगों की फैमिली होती है, घर के अंदर आराम से रह रहे होते हैं और इनको जस्ट भी निकलना होता है कहीं जाने के लिए। आते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट नहीं खुलता। खिड़कियों को खोलने की कोशिश करते हैं, खिड़की नहीं खुलती। अगले दिन ये लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं चलो खिड़कियां तोड़ डालते हैं। खिड़की तोड़ने जाते हैं, जो भी मिलता है कुल्हाड़ी उल्हाड़ी उससे तोड़ते हैं। खिड़कियां अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास से ज्यादा वो मजबूत है। मतलब आप जितना जोर लगा के तोड़ो, टूटने के बाद वो अपने आप को खुद रिपेयर कर लेंगी। अब इनकी खिड़कियां इस तरीके से डिजाइन नहीं हुई है कि वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगी। इनको इनिशियली लगता है केवल यही लोग यहाँ पे फंसे हैं, लेकिन इनके आसपास के लोग भी फंसे हैं, क्योंकि सामने वाले टॉर्च से इनको सिग्नल देते हैं। और इसी तरह कर करके 1000 से ज्यादा दिन बीत जाते हैं। ये लोग अपने घर के अंदर ही खाना उगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकल पाते और बहुत से लोग मर जाते हैं। बाहर देखते हैं तो बाहर पेड़ पौधे उग गए हैं, सड़कें गायब हो गई हैं, जानवर खुले में घूम रहे हैं। लेकिन एक दिन एक लड़की की एंट्री होती है जो कि घरों के बाहर घूम रही है। वो अपनी जान की इनसे भीख मांगती है, लेकिन ये लोग उसको नहीं बचा सकते, क्योंकि ये अपने घर को नहीं खोल सकते, खुल ही नहीं रहा वो। लेकिन इतने में वहां पे एक तेज ब्राइट लाइट चमकती है और वो लड़की गायब। उसके बाद इनका घर का दरवाजा खुलता है, ऐसा साउंड हमें आता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। 1000 से ज्यादा दिन तक ये लोग सरवाइव कर दिए, तो 1000 दिन तक बाहर हुआ क्या, कौन सी चीज इनको अंदर बंद करके रखी है। मुझे लगता है इसमें एलियन का ही हाथ होगा। इंसान क्यों ही ऐसा करेंगे और इंसानों के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है। एलियंस का ही 110% यहाँ पे हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्यों किसी को बंद करना, वो सारी चीजें आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगी। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत कुछ बता दिया। जो ट्रेलर के अंदर मैंने देखा या कहीं टीजर के अंदर देखा वही मैंने आपको बताया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि काफी डिफरेंट मूवी की 1000 से ज्यादा दिन तक घरों के अंदर ही बंद रहे ये लोग। और ये मूवी हिंदी में 100% आएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हो रही है। अगली मूवी एक एडवेंचर मूवी है, एक सोने वाली, एक ट्रेजर वाली मूवी है। वैसे ट्रेजर नहीं, सोने वाली मूवी है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है उस समय की अमेरिका की, जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ गया होता है, लोग भूखे मर रहे होते हैं, पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन इतने में हमारे हीरोज को एक काम मिलता है कि इनको जंगलों के बीच में से जाते हुए बहुत सारा सोना ले करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर वो लोग बाय रोड गए या किसी की नजर में आ गए तो सारा सोना गायब हो सकता है। सोना बहुत सारा है। ये लोग अपने बैग्स के अंदर भर के उन बिस्किट्स को या उन ईंटों को, सोने की ईंटों को ले करके निकलते हैं। अब ये लोग क्या उसको डिलीवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होता है, किसका है वो सोना, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। इसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मूवी का नाम है द वेट। अगली मूवी एक काफी जबरदस्त मूवी है, क्योंकि ये हमारे टॉम क्रूज की अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है डिगर। इसका ट्रेलर आप देखेंगे ना, या जो भी रिलीज हुआ है, एक रेट्रोस्पेक्टिव ट्रेलर है। इनकी पुरानी जितनी मूवीज है उन सबको एक तरफ से दिखाया
दिखाया गया। उसका लास्ट में एक छोटा सा सीन जहाँ पे टॉम क्रूज की शकल भी नहीं दिख रही ढंग से, खाली एक पागल बुढ़ा दिख रहा है, क्योंकि वो टॉम क्रूज ही पागल बुढ़ा बन रखे हैं, जो कि काफी अमीर है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक, और वो निकले हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी तबाह होने वाली है। और कमाल की बात क्या है, ह्यूमैनिटी तबाह भी इन्हीं की वजह से हो रही है, इन्होंने ही कुछ गड़बड़ की है। मे बी कोई पॉलिटिकल टेंशन, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है, या कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा जिसकी वजह से पृथ्वी तबाह होने वाली है, पता नहीं, लेकिन इन्हीं की गलती की वजह से चीजें खराब हुई हैं और अब ये खुद ही जा रहे हैं बचाने, ताकि दुनिया के सामने प्रूव कर सकें कि ये ह्यूमैनिटी के सेवियर है। कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, मूवी काफी डिफरेंट है और मैं इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सिर्फ टॉम क्रूज की वजह से। ये ब्रैड पिट की मूवी है, अभी फार्मूला 1 मूवी आई थी उसके अंदर आपने उनको देखा होगा और इससे पहले भी बहुत जगह देखा होगा। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ब्रैड पिट की, जो कि एक स्पेशल फोर्स के पार्ट होते हैं, लेकिन अभी रिटायर हो गए हैं और इनका कुत्ता भी रिटायर हो गया है। दोनों लोग मिलके प्लेन के अंदर घूमने जा रहे होते हैं, इतने में इनको कोई हार्ट अटैक आता है, कुछ तो होता है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होता है जंगल के बीचों बीच, वो भी अलास्का के जंगल के अंदर, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मदद इनके लिए नहीं आने वाली। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, इन दोनों किसी भी तरीके से जंगल से निकलना होगा, जो कि कई 100 किलोमीटर, इवन हजारों किलोमीटर लंबा जंगल है। तो क्या होगा आगे क्या नहीं, वो आपको इसके अंदर देखना है। इसका भी ट्रेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होगी। अगली मूवी एक ऐसी मूवी है जिसका पार्ट 1 आ चुका है, द सोशल नेटवर्क, फेसबुक के ऊपर ये मूवी बनी थी, अब सेकंड पार्ट बन रहा है। मैंने सोचा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर तो दिखाई दिया ना कैसे मार्क ज़करबर्ग ने लोगों को धोखा दे करके फेसबुक बनाई, अब ये सेकंड पार्ट की जरूरत क्या है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमको दिखाया जाएगा मेटा के बारे में, क्योंकि ये जो कंपनी है ना फेसबुक, ये अब कोई स्टार्टअप नहीं रहा, ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ये लोगों के परसेप्शन को चेंज कर देता है। अगर फेसबुक चाह ले या इंस्टाग्राम ये सब लोग चाह ले, ये लोगों को वही कंटेंट दिखाएंगे। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में ही कंटेंट दिखाएंगे लोगों को, तो लोग वही समझेंगे, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी टाइम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक इन सारी चीजों पे बिताते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। तो उन सारी चीजों के बारे में ये मूवी होने वाली है, जिस मूवी के अंदर एक चीज तो कमाल की है कि ये जो मेन एक्टर है ना, जो मार्क ज़करबर्ग का रोल निभा रहा है, शकल से भले ही वैसा ना लगे, लेकिन हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से रेप्टिलियन की तरह चलता है, जिस तरीके से रेप्टिलियन की तरह बोलता है, जिस तरीके से बीच बीच में पॉज लेता है, उससे यही लगता है कि यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग ही हम देख रहे हैं। और बोलने का एटीट्यूड, हर एक चीज काफी कमाल का, और मूवी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता हिंदी में आएगी नहीं आएगी, लेकिन बाद में 100% हिंदी में आएगी OTT पर। अगली मूवी इस लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, यहाँ पे नंबर 3 के अंदर तो आई जाएगी। मूवी का नाम है बाय एनी मीन, ये मार्क विल्बर्ग की मूवी होने वाली। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है उस समय के अमेरिका की, जहाँ पे लोगों की मौत बहुत ज्यादा हो रही होती है, खासतौर पर ब्लैक लोगों को मारा जा रहा होता है, जिसकी वजह से एक ब्लैक यंग FBI एजेंट निर्णय लेता है कि वो इन केसेस को सॉल्व करेगा। उसको अलाउ कर दिया जाता है, जाओ बेटा सॉल्व कर लो, लेकिन उस समय ब्लैक लोगों को इतना माना नहीं जाता था। इवन लोग अपने दुकान के बाहर, घर के बाहर लिख देते थे ओनली वाइट अलाउड, ब्लैक आदमी अंदर घुसता था गोली मार देते थे, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, और पुलिस वाले भी सिर्फ व्हाइट लोगों का ही सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए एक ब्लैक पुलिस वाला मर गया, व्हाइट मैन ने मारा, पुलिस आएगी व्हाइट, वो देखेगी और बोल देगी ये तो इसका राइट था, इसने मार दिया। इस तरीके की चीजें उस टाइम पे होती थी, जिसकी वजह से इस ब्लैक FBI एजेंट को पार्टनरशिप करनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया से, या कहीं एक क्राइम डीलर, कुछ भी कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी क्रिमिनल से, एक डॉन से, माफिया वाले से दोस्ती करनी पड़ती है, और ये उसका ड्राइवर बन करके उसको ले करके चल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, जहाँ पे मार्क विल्बर्ग जो कि एक क्रिमिनल है वो उसकी मदद करता है। इसके अंदर एक सीन आएगा जो आपको तुरंत अपने साथ हुक कर लेगा। एक पुलिस वाला आता है, ब्लैक बंदे के ऊपर बंदूक रखता है और वहां पे उसको जान से मारने वाला होता है। इतने में मार्क विल्बर्ग पहले उसके टांग पे गोली मारते हैं, फिर उसको जान से मार देते हैं। FBI एजेंट के सामने पुलिस वाला मर गया, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्क विल्बर्ग बोलते हैं यहाँ कोई एविडेंस ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं, मैंने तुमने देखा बस, चलो चलते हैं यहाँ से। तो इस तरीके की बोल्ड चीजें, इस तरीके की कमाल की चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। आपको इन सब में से सबसे अच्छा ट्रेलर कौन सा लगा जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।